12 के सभी विद्यार्थियों जो कि सभी फैकल्टीज़ के हों, चाहे साइंस के, आर्ट के, कॉमर्स के या अन्य किसी फैकल्टी के हों, कला फैकल्टी के भी होते हैं, फाइन आर्ट के, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको वात्सल्य और स्नेह जो हिंदी विशिष्ट की पुस्तक है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा निर्धारित, उस पुस्तक का एक पद्य खंड का जो वात्सल्य और स्नेह नामक शीर्षक से जो पाठ दिया गया उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये पाठ बड़ा ही मधुर और अनुपम और अद्वितीय है। सूर्य के बालकृष्ण नामक इसका शीर्षक है। इसमें से एक भाई बहन नामक जो पाठ है वो हटा दिया गया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, लेकिन सूर्य के बालकृष्ण को रखा गया है। तो उसकी 4 व्याख्याएं हैं। उन व्याख्याओं का बड़ा ही सुंदर और मनोरम मैं यहाँ पर प्रस्तुति दूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ। वात्सल्य और स्नेह, सूर्य के बालकृष्ण, रचयिता सूरदास जी हैं। भाव सारांश देखिए। सूर्य के बालकृष्ण नामक पदों के रचयिता भक्त कवि और जन हृदय सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी हैं। सूरदास ने शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी अपनी उदात्त एवं आकर्षक छवियों में प्रकट किया है। माने उन्होंने जो बाल सुलभ मुद्राएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, शिशुओं के स्वभावगत सौंदर्य है, उन सबको अपनी उदात्त तो आकर्षक छवियों को यहाँ पर उन्होंने उकेरा है, प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। वात्सल्य प्रेम में प्रेम का निश्चल, उदार एवं शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। वात्सल्य प्रेम में प्रेम का निश्चल, उदार, शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। शिशु के सुंदर स्वरूप, आकर्षक मुद्राओं, उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से, किसके? शिशु के सुंदर स्वरूप है, आकर्षक मुद्राएं जो होती हैं उसकी मुख मुद्राएं, चलना फिरना, बोलना, अबोध व्यवहार होते हैं, जो कुछ नहीं जानता वो व्यवहार करता है। इन सभी के प्रदर्शन से यह वात्सल्य भाव दर्शक के हृदय में संचारित हो जाता है। जो भी इन मुद्राओं को देखता है, स्वरूप को देखता है, आकर्षण को देखता है, अबोध व्यवहारों को देखता है, तो उस दर्शक का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठता है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य भाव की रचनाओं की कमी है, किंतु सूरदास जी ने इन कमियों को पूरा किया है। समस्त संसार में वात्सल्य भाव से संबंधित अगर कविताओं में किसी को सिद्धहस्तता प्राप्त है वो तो सूरदास जी को ही है। इसलिए मैं आपकी कविताएं जो हैं उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, साथ में उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैया मैं नहीं दधी खायो, ये पहली कविता है। इसके साथ प्रसंग व्याख्या करना है। तो मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा, सवै मिली मेरे मुख लपटायो। देख तू ही सीके पर भाजन, भाजन मीन्स होता है बर्तन, ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो। मैया यशोदा से बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने दधी नहीं खाया है, मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। ये सारी बातें वो तर्क सहित देते हैं। और तर्क कितने देते हैं फिर से देखिए। मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा, सवई मिली मेरे मुख लपटायो। देख तू ही सीखे पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरखी नाने कर अपने, मैं कैसे कर पायो। मुख दधी पहुँच कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। डारी सांटी मुस्काई तभई, गई सुत को कंठ लगायो। सुत को मने बेटे को, सुत को कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख, शिव ब्रंच बौरायो। इस प्रकार ये यहाँ पर कविता थी। अब देखिए संदर्भ क्या है। प्रस्तुत जो पद्यांश है, जो गीति काव्य है या गेय पद है, वो वात्सल्य और स्नेह से लिया गया है। इसके जो है रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास के बालकृष्ण नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। फिर प्रसंग देखिए, ये संदर्भ गलत लिखा है, यहाँ प्रसंग है। इसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए, मतलब बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने प्रति अन्य लोगों के द्वारा की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर देते हैं। उन्हें बाल को जैसा उत्तर देते हैं, बाल सुलभ उत्तर देते हैं।
देखिए व्याख्या क्या है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, हे मैया, मैंने दही नहीं खाया है। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने, मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पर दही लपेट दिया है। तू जानती है कि इतने ऊंचे टंगे हुए छींके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। इतने ऊंचे छींके पर टंगे हुए छींके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। तू देख सकती है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। इन छोटे हाथों से मैं कैसे उस दही के बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ? अब तू ही बता मैया। फिर नंद कुमार बालकृष्ण ने दोने को, दही के बर्तन को या दही के दोने को पीठ के पीछे छिपाते हुए मुख पर लगे हुए दही को पहुँचते हुए उपर्युक्त बातें कही। जो ऊपर कही गई वो बातें, मतलब दोने को अपने पीठ के पीछे छिपाया और साथ में मुंह पर लगे हुए दही को पहुँचा और कही ये बातें। यहाँ उनकी बाल सुलभ चतुरता का प्रदर्शन किया गया है। किसने किया है? सूरदास जी ने। उन्हें भान है कि मुख पर लगे हुए दही से और हाथ में लगे दोने से उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, अतः मुख को साफ कर लिया और दोने को पीठ के पीछे छिपा लिया। यशोदा जी सब समझ गई, लेकिन पीटने वाली लकड़ी की जो डंडी थी, छड़ी थी, को फेंक कर मुस्कुराने लगी और मनमोहन बालकृष्ण को अपने गले लगा लिया। श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद ने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया। मतलब बाल विनोद जो उन्हें दिखाया उसने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है। सूरदास कहते हैं कि यशोदा जी और बालकृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। विवेक रहित हो गए हैं, बोराए मतलब विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण यशोदा जी को अपनी बाल लीलाओं का जो सुख दे रहे हैं उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है और वह भ्रमित हो सकता है। निरंजन निराकार पर ब्रह्म साकार रूप में आकर यशोदा जी के आंगन में अपने उनके प्रमोद के लिए जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ऐसा सुख शिव रंची को भी दुर्लभ है, शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। अब देखिए विशेष काव्य सौंदर्य में क्या है। बालकृष्ण की बाल सुलभ चतुरता दर्शनीय है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सुमधुर सुबोध मधुर मीठी ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, वात्सल्य रस का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो दूसरी कविता देखिए, ये बताई गई है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हावे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो, दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो ये लगभग 6 लाइनें हैं, 6 पंक्तियां हैं। इनकी व्याख्या देखिए। संदर्भ तो यूँ होगा कि प्रस्तुत जो गेय पद है, गीति काव्य है या पद्यांश है, वो जो है हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पद्य खंड के सूर के बालकृष्ण से उद्धृत है। इसके रचयिता वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग में बताया गया प्रस्तुत पंक्तियों में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं, मतलब अपनी माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको कितने ही दिन दूध पीते हो गए, लेकिन उनकी चोटी बड़ी नहीं हुई है, अभी बड़ी नहीं। अब व्याख्या हम देखिए। बालकृष्ण ये जानने को उत्सुक हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। ये मैया से पूछते हैं, जिज्ञासा है उनकी माता उन्हें यह भरोसा दिलाकर दूध पिलाती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। वह माता से पूछते हैं कि माता, मुझे कितनी ही बार यानी बहुत समय दूध पीते हुए हो गई, लेकिन यह चोटी अभी तक छोटी है। तेरे कथनानुसार यानी तेरे कह के अनुसार मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, और वो जो है काटते समय, निखोलते समय, गुथते समय, नहाते समय, सुखाते समय जिस प्रकार नागिन भूमि पर लौटती है लहराते हुए, उसी प्रकार मेरी चोटी भी लहराएगी नागिन की तरह। तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती है। माखन और रोटी बालकृष्ण को प्रिय है, लेकिन वे नहीं मिलते और चोटी बढ़ने की लालसा से उन्हें गाय का कच्चा दूध पीना पड़ता है। लेकिन वे नहीं मिलते
हाँ, दूध पीना पड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाए लेने लगी और कहने लगी कि हरि हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे, हमेशा जोड़ी बनी रहे, ऐसा उन्होंने कहा मैया ने। अब देखिए काव्य सौंदर्य बच्चों को बहाने से दूध पिलाने के तथ्य को उजागर किया गया है सूरदास जी द्वारा। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये इसका व्याख्या था। अब एक और कविता है वो देखिए। मैया मोही दाऊ, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैंने मैया मुझे दाऊ ने बहुत चढ़ाया। मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमति कब जायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमति कब जायो। कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिके देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबऊ न खीजे। फिर से देखिए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमति कब जायो। कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, हो मने मैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोतात। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबऊ न खीजे, मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, जसुमति सुनि सुनि रीझे। सनऊ कान बल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। इस तरह से 8 पंक्तियां हैं। अब इसका जो संदर्भ है वो आपको पहले सुनने में आ गया है, फिर भी बता देता हूँ कि प्रस्तुत गीति काव्य गेय पद या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के पद्य खंड के सूर्य के बालकृष्ण से लिया गया है, जिसका मुख्य शीर्षक जो है वात्सल्य और स्नेह है, और इसके रचयिता वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी हैं। अब प्रसंग में बताएगा बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं। यहाँ यही शिकायत कृष्ण माता यशोदा जी से कर रहे हैं कि वो मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं खेलने नहीं जाता। अब व्याख्या में बताया, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई या बड़े दाऊ बलभद्र की शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, हे मैया, बलभद्र भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया है, या बलदाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा जी ने जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, यशोदा मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया है, तुझे तो किसी से मोल लिया है। मैं क्या बताऊं मैया, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है। तू नंद यशोदा का पुत्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि तू सांवले रंग का है, जबकि नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया ताकि कृष्ण इसको काट न सके। इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। सभी ग्वाल बालों को बलदाऊ या बलदेव सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूँ, तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ से कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को बार बार देखकर, उनकी ऋषि भरी बातें सुन सुनकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मोद भरे मुख से यशोदा जी बोली, हे कृष्ण, बलदाऊ तो चुगलखोर है, जन्म से ही धूर्त है, झूठा है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहने लगी, हे कान्हा, मुझे गोधन यानी गायों की, गौ माता की सौगंध है, मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस कथन ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया। अब काव्य सौंदर्य में देखते हैं तो यहाँ बताया है कि ब्रज भाषा में अनूठा माधुर्य भर दिया है। माता और पुत्र के प्रश्नोत्तर का तार्किक दृष्टि से उत्तम प्रयोग हुआ है। अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। एक और कविता बची है इनकी, वो और देख लेते हैं। मो देखत जसुमति तेरे ढोटा, ढोटा मने बेटा। मो देखत जसुमति तेरे ढोटा, अबई माटी खाई है। यशोदा एक सखी कह रही कि यशोदा, मैंने तेरे बेटे को भी माटी या मिट्टी खाते हुए देखा। यह सुन के ऋषि कर उठ धाई, यह सुन के गुस्से में भरकर दौड़ी, यशोदा मैया दौड़ी, बाह पकड़ी ले आई, बाह पकड़कर हाथ पकड़कर ले आई। इन कर सो भज गही गाड़े, एक हाथ से कस के पकड़ लिया, एक कर ली ने साटी और एक हाथ में डंडी पकड़ ली।
मारती हो तो ही अभई कन्हैया भेग न उगलऊ माटी। हे कन्हैया मैं तुझे बहुत जल्दी मारूंगा अगर तूने जल्दी से माटी मुंह से नहीं उगली। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती दिखरावो मुख बाई। तो इस तरह से इसमें कवितम मोह देखत जसमती तेरे ढोटा अभई माटी खाई, यह सुन के ऋषि कर उठ धाई वहाँ पकड़ ले आई। इन कर सो भज गही गाड़े करी एक कर लीने साटी, मारती हो तोई अभई कन्हैया भेग न उगलऊ माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती दिखरावो मुख बाई। इस तरह से उन्होंने कहा कृष्ण ने। अब जो कि संदर्भ में तो आपको पहले बता ही चुका हूँ, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रसंग में कहा ग्वाल वालों ने यशोदा माँ से यह शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई है, उनका विश्वास कर माँ उसे पकड़ लेती है। उन ग्वाल वाल का व्याख्या में क्या कहा, ग्वाल वालों ने यशोदा से माँ से यह शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई है, उनका विश्वास कर माँ उसे पकड़ लाती। अब व्याख्या में बताया कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध आया और कृष्ण को बाँह पकड़कर लाई। उनके हाथ से कहीं छूट कर भाग ना जाए इसलिए कसकर बाँह पकड़ ली और एक हाथ में मारने के लिए डंडी ले ली, छड़ी ले ली। माता यशोदा ने देखिए फिर से करते हैं, कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध आया और कृष्ण को बाँह से पकड़ लिया। उनके हाथ से कहीं छूटकर भाग ना जाए इसलिए कसकर बाँह पकड़ ली और एक हाथ में मारने के लिए छड़ी या डंडी ले ली। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण मैं तुझे अभी मारूंगी, नहीं तो जल्दी से मुंह से मिट्टी उगल दो। यह सुनकर बालक कृष्ण ने डरते हुए अपनी माँ से कहा, ये सब ब्रज के ग्वाल वाल तेरे पास आकर मेरी झूठी शिकायत करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं, इसलिए मैं अपना मुंह खोलकर दिखाता हूँ कि मुंह में माटी कहाँ है। काव्य सौंदर्य देखिए, बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और अलंकार भी आए हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ बताया गया है। देखिए बच्चों के माटी खाने के तथ्य को उजागर किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये व्याख्या थी पूरी वात्सल्य और स्नेह नामक पाठ की, जिस बहुत सुंदर और मधुर पाठ है। इसको आप देखिएगा, जो सूरदास जी द्वारा विरचित है। धन्यवाद।